दूल्हे के रूप में जो यहां मौजूद हैं, वो जो राजस्थान की जान शान है, जिसको दूर से मैंने लड़ते देखा आपके हक अधिकारों के लिए, और लड़ने का हौसला तो मंच पे भी दिखा देते हैं कभी कभी। मैंने तो जिम्मेदारी ली है कि मैं इनको रोकता रहूंगा। अगर ये अब कभी भी लड़ेंगे तो ये आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। ये फैसला करके हम इकट्ठे हुए। भाई हनुमान जी बेनीवाल, आपका धन्यवाद। आपने इस रैली में हमें आमंत्रित किया। बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी ताकत यहां दिखाई। सम्मानित साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता, और जिनको मैं नेता मानता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम कमजोर कमेरों को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लगाया। उनके उस रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं और ये जब बैठे, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी। 2 घंटे में हमने अगर कोई बात की थी तो वो राजनीतिक नहीं थी। पूरे 2 घंटे में एक ही बात हुई कि राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, यहाँ की बहनें, माएं, बच्चियां, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, इनका भविष्य राजस्थान में कैसे संवरे, इनके भविष्य में 4 चांद कैसे लगे। जो उम्मीदें लोकतंत्र में बनाई गई थी, वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र में कैसे स्थापित हों। मेरे आज भी याद है, देश गुलाम था और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटू राम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जिनको हाशिए पर रखा गया व्यवस्था में, उनको कैसे तरक्की दी जाए। देश राजे रजवाड़ों के हाथ में था और देश में राजतंत्र था। राजा महाराजा जैसे चाहते थे वैसे देश की जनता प्रजा शासित होती थी। न हक न अधिकार। जो राजा ने कह दिया, राजा ने कहा दिन तो प्रजा ने कहा दिन, राजा ने कहा रात तो प्रजा ने मान लिया रात, और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर एक ऐसा समय आया कि देश में लोकतंत्र आया। देश में जब लोकतंत्र आया तो समस्या ये थी कि एक तरफ आर्थिक रूप से गैर बराबरी थी, एक तरफ बड़े बड़े महल और एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, दूसरी तरफ सामाजिक आधार पर गैर बराबरी थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी। मैंने चौधरी कुंभाराम आर्य के आंदोलन को पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कितना काम किया और किस तरह से आपका नेतृत्व किया समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। असल लड़ाई ये थी कि लोकतंत्र तो आया था, लेकिन पैसे वाले लोगों ने तय किया कि वोट इनके पास चला गया है। वोट को रोकने के लिए भी षड्यंत्र हुए। कोई कहता वोट उसको मिलेगा जो पैसा वाला है, कोई कहता उसको वोट का अधिकार मिले जिसके पास जमीन जायदाद है, कोई कहता उसको मिले जिसके पास व्यापार है। हमारे नेता लड़ रहे थे कि लोकतंत्र लोकतंत्र तब होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी सरकार चुनने का अधिकार मिलेगा। यह राजतंत्र नहीं है कि राजा चंद लोग चुन के तय कर दे। यह लोकतंत्र है, जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो मेहनत कौम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया, तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशी राम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं। ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पर बैठ जाके रुकेगा। तो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवां को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और मैं आपको चेतावनी
के तौर पे भी कह रहा हूं, आज हमने एकजुट बनाया, ये गठजोड़ बनाया गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है, जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान तो मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया, पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक, बस में बैठ के बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिला यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। और जब मैं देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता। अगर कोई नजर आता है आपके रक्षक के रूप में, आपके सुरक्षा कवच के रूप में, तो मेरा भाई है हनुमान जी बेनीवाल, जिसपे मुझे भरोसा है कि वो हर मुसीबत को अपने सीने पे लेके आपकी रक्षा सुरक्षा करेगा। और इसी बात के साथ हम इकट्ठा हुए कि 80 लाख लोग वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, और 90 लाख नया वोटर। और हम गली गली जाएंगे। आज भले मेरे पास समय कम हो, लेकिन रोज समय कम नहीं रहेगा। मैं आपकी गली गली ढाणी ढाणी आऊंगा आपको जगाने के लिए। और आपसे निवेदन करूंगा मेरे लोगों, अगर चाहते हो कि नासिर जुनैद के साथ जो हुआ, असगर के साथ जो हुआ, ऐसा ही मीना जी के साथ जो हुआ, अगर चाहते हो इस सरकार को, पीसी सरकार को देखो, जो आपसे कहेंगे कि बीजेपी के नाम पे हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएगी। आप याद करो, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रायगर, तुलाराम गुर्जर, बहन तोलाराम गुर्जर, आप याद करो कितने जुल्म हुए। और अगर कोई लड़ रहा था, लड़ना चाहता विपक्ष को, जो मुख्य विपक्ष है, आप बताओ और अपने मन से बताना, क्या भीम आर्मी या हनुमान जी बेनीवाल की टीम के अलावा कोई लड़ रहा था? कि आप बताओ क्यों नहीं लड़ रहा था? क्या हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने लोकतंत्र आने के बाद अपनी शक्ति को नहीं समझा। आपने लोकतंत्र आने के बाद इन लोगों पर भरोसा किया। हर 5 साल बाद आप वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो, कभी इनसे पिट के इनको वोट देते हो। मेरे लोगों, वोट का अधिकार शक्ति का अधिकार है, शक्ति का सूत्र है। आपकी जो समस्याएं हैं, मैं ऐलान करके कह रहा हूं, बिना अपने भाई से पूछे, आपकी जो समस्या है आप लिख के दे जाओ। मैं पूरे राजस्थान के वासियों से कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं को लिख के दे जाओ। ये तुमसे झूठे मैनिफेस्टो लेके आते हैं। रोजी रोटी के लिए वोट नहीं है, रोजी रोटी तो मेहनत कष्टों में कमा के खा ही लेते हैं। हमने तो वो भी दिन देखे कि बहुत सारे लोग, मैं राजस्थान की बात करूं तो ये मेरी बात जान लो, आपकी जो समस्या हमको लिख के दे जाओ, उसी का मैनिफेस्टो बना देंगे और 6 महीने में एक आपकी मांग पूरी करके दिखा देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये राजस्थान है। इतने सरकारें बनी, क्या पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कराई तुम्हारे लिए? ERCP का से आपको लाभ मिलता, 13 जिलों को मिला के आपको लाभ। दोनों खेल खेल रहे हैं कि कैसे आपका बेवकूफ बना। कब तक लुटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे? ये एकता बन गई है, इसको रोकने के लिए षड्यंत्र होंगे, लेकिन इसको कोई और नहीं रोक सकता। रोकोगे तो आप, और इसको ताकत दोगे तो आप।